नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में बात करेंगे जो आपका यूपीपी का एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आपको पता होगा कि जो एग्ज़ाम डेट आई हुई है उसमें आपको 20 से 25 दिन ही मिले हैं। ऐसे में आप पढ़ाई कैसे करेंगे ना, टोटल रिवीजन आप कैसे करेंगे कि एक सीट आप ले सकें। तो आप बिना पढ़ाई के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये बात पूर्णतः गलत है। ऐसा कभी भी नहीं है कि आप बिना पढ़ाई के ही सिलेक्शन ले लें। अगर बिना पढ़ाई के सिलेक्शन होता तो 50 लाख फॉर्म डले, सबका सिलेक्शन हो जाता। लेकिन आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपका क्या करना होगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट को कवर करना होगा, यानी एक रणनीति के तहत आपको पढ़ाई करनी होगी। हार्ड स्टडी नहीं होनी चाहिए आपकी, क्या होनी चाहिए, स्मार्ट स्टडी के तहत आप 20 दिन में अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले इसका सिलेबस क्या है ना, और सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे कि 20 दिन में हमारा टोटल रिवीजन हो जाए और हम एक अच्छा मार्क ला सके। उसी पे इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिएगा इसका सिलेबस क्या है ना। सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें 4 सब्जेक्ट आपके आते हैं, जिसमें सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस करंट और यूपी को लेकर रहेगा, गणित रहती है, और आपकी रीजनिंग रहेगी, और क्या रहेगी आपकी सामान्य हिंदी। जो जीके जीएस का जो पार्ट है वो कितने नंबर का होता है, 38, यानी कितने क्वेश्चन आते हैं, 38 क्वेश्चन। उसी तरह मैथ में भी 38 क्वेश्चन, और रीजनिंग में भी कितने हैं, 37 क्वेश्चन। हिंदी की बात करें तो उसमें भी कितने क्वेश्चन हैं, 37 क्वेश्चन है। और आप अगर ध्यान देंगे तो जो मैथ के आप 38 क्वेश्चन लगाते हो ना, ये टोटल 38 के 38 क्वेश्चन जो होते हैं मैथ के नहीं होते हैं। इसमें करीब 19 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो रीजनिंग टाइप के होते हैं, यानी रीजनिंग मैथमेटिकल रीजनिंग होती है। अगर इस 19 को इस 37 के साथ इधर लिया जाए तो टोटल रीजनिंग में नंबर कितने बन रहे हैं, 56। यानी सबसे ज़्यादा अगर नंबर कहीं से मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, रीजनिंग से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, रीजनिंग सब्जेक्ट को पढ़ने से ही मिलेगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा नंबर मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा, हिंदी से। यानी हमारी सबसे ज़्यादा कमांड किस पर होनी चाहिए, रीजनिंग पे और हिंदी पे। उसके बाद जो मैथ है, मैथ में भी हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन करना होगा, है ना। तो अगर हम बात करें तो हमारा टारगेट किन विषयों पर होना चाहिए, सिर्फ 3 विषयों पर हमारा टारगेट होना चाहिए। जो 20 दिन बचा हुआ अगर इसमें हमें स्मार्ट स्टडी करनी है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इन 3 सब्जेक्ट पे टारगेट होना चाहिए। जो हिंदी है ये आपका कितना नंबर देगी, 37 नंबर। 37 में 37 मत करिए, आप कितना करिए, सिर्फ 35 का टारगेट लेकर चलिए, है ना। कितने का, 35 का। मैथ आपकी कितनी है, 19 नंबर, क्योंकि 19 नंबर हमने निकाल दिया, रीजनिंग में डाल दिया ना। तो 19 नंबर में आप 19 मत करिए, इसमें सब कितना कर जाइए, सिर्फ 15 क्वेश्चन कर जाइए। कितना क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। और रीजनिंग में जो आपके 56 क्वेश्चन बच रहे हैं, आप 56 के 56 ना करके कितना करिए, सिर्फ 50 करिए। कितना करिए, 50 करिए। अगर आप रीजनिंग के 50 करते हैं, कितने, रीजनिंग के 50, और हिंदी के कितने करते हैं, 35 करते हैं, और मैथ के कितने करते हैं, 15 करते हैं, तो टोटल कितने नंबर आएंगे, 5 5 6 1 10, 5 3 8 1 9, यानी टोटल 100 नंबर। टोटल 100 नंबर आपका यही हो जाएगा ना। और जीके जीएस आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, यूपी करंट, अगर उसमें से कुछ भी नंबर ला देते हैं, 105 110, आपका सिलेक्शन उतने पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा। तो यानी सबसे ज़्यादा आपको फोकस किस पे करना है, हिंदी पे, मैथ पे और रीजनिंग पे। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का अगर आप नोट्स तैयार किए हो तो अच्छा, नहीं तो आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे हस्तलिखित नोट्स फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हिंदी आपको 100% तैयार करनी है। जो हिंदी है ना, ये आपको क्या करनी है, 100% तैयार करनी है। यदि आप लास्ट ईयर में जो पेपर जो निरस्त हुआ था, अगर उसमें की जो 4 शिफ्ट हुई थी 2 दिन में मिला के, अगर पूरी की पूरी हिंदी उसमें अगर रिवीजन कर जाते हो तो बहुत लाभ मिलेगा। हिंदी आप लुसेंट से भी कर सकते हैं। अगर लुसेंट से पूरा अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, उसमें 37 से 32 से 36 नंबर बड़े आराम से आप गेन कर जाएंगे, है ना। अगर हो सके तो हिंदी ग्रामर के जो चैप्टर है ना, उसके छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, ताकि जो 2 4 दिन लास्ट में बचेगा एडमिट कार्ड के पास आने पे, तो उसमें आप क्या करें, इसको रिवीजन कर सकते हैं। यानी इसके छोटे छोटे नोट्स भी फास्ट नोट्स बना लेना। कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम साफ सुथरी राइटिंग में ही हो ना, अपने समझने लायक छोटे छोटे इसका क्या करना, नोट्स बना लेना। यदि आपके पास लुसेंट हो तो वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेना। बात करें मैथ की, तो मैथ भी आपको उसी तरह करना है। मैथ में 19 नंबर हैं, 19 क्वेश्चन है, तो आपको 17 18 के आपको 15 क्वेश्चन ही करने हैं। और मैथ की बात करें तो सिर्फ एक बुक आपको टेलीग्राम पे जो है कि फ्री प्रोवाइड की जाएगी ना, एक पीडीएफ आपको मिलेगी। उस पर पेड पीडीएफ लिखा होगा ना, पेड पीडीएफ लिखा होगा, वो कल परसों ही
टेलीग्राम पे डाली गई है, करीब 200 या 250 पेज की होगी। एक बार उसको पढ़िएगा ना, आप देख कर ही समझ जाएंगे कि उसका जो कंटेंट है एकदम बेहतरीन कंटेंट और यूपीपी लेवल का ही बनाया गया है। और वो पेड पीडीएफ है, लेकिन आपको क्या दी जा रही है, फ्री में दी जा रही है। तो आप टेलीग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम में यही है टुडे टारगेट बाई आनंद, आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप उस मैथ को पूरा पढ़ जाते हैं ना, यकीन मानिए 15 से 16 क्वेश्चन, यानी मैथ में जो 19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से आप 15 से 16 क्वेश्चन बड़े आराम से कर जाएंगे। तो हिंदी आपकी लुसेंट से हो गई 35 से 36, और मैथ 10 से 15 क्वेश्चन आपको उससे नोट से हो गए। आगे देखिएगा। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग यदि आप प्रैक्टिस सेट लिए हुए किसी का भी, यानी घटना चक्र या स्पार्क का अगर प्रैक्टिस सेट लिए हो, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट करिए ना, 50-50 क्वेश्चन का क्या करिए, डेली प्रैक्टिस सेट करिए। या किसी भी यूट्यूब चैनल पे डेली 1 घंटे की क्लास लीजिए जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन कराया जा रहा है ना। तो डेली आप रीजनिंग के क्या करिए, इस तरह टेस्ट, यानी डेली एक वीडियो रीजनिंग के देखिए, यकीन मानिए 50 से 55 क्वेश्चन आप करके आएंगे। तो रीजनिंग आप वीडियो किसी भी यूट्यूब पे देखकर कन्फर्म कर लीजिएगा, उसे पूरा कर लीजिएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो यह अथाह है ना, आप कितना हो पढ़ेंगे लेकिन आपको लगेगा कि यह सब्जेक्ट हमारी पूरी नहीं हुई। लेकिन यकीन मानिए यदि आपने पहले का पढ़ रखा है तो करीब 10 से 15 क्वेश्चन आपके पुराने जो पढ़े हुए हैं उसी में से आ जाएंगे। यदि फिर भी आप चाहते हैं कि जीके जीएस हम 1 महीने यानी जो 20 दिन बचा हुआ है इसमें फास्ट रिवीजन कैसे करें, तो यदि आपके पास रेलवे स्पीडी की होगी 1 लाइनर वाली ना, तो पूरी की पूरी किताब ही पढ़ डालना, पूरी की पूरी किताब क्या पढ़ना करना, पढ़ डालना, यदि स्पीडी की 1 लाइनर वाली बुक आपके पास होगी। और रही बात यूपीजी की किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप सर्च करेंगे आपको यूपीजी की तमाम क्लासें मिल जाएंगी, यानी 5 से जो 6 नंबर आने वाले हैं वो यूपीजी की आपको वीडियोस करना है। और रेलवे स्पीडी 1 लाइनर अगर आपके पास होगी तो वहाँ से, या लुसेंट होगा तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और आपके पास सिलेबस भी होगा जीके जीएस का, उसमें जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं है उसको भी आप सर्च करके वीडियो से कंफर्म कर सकते हैं, है ना। यानी इस तरह आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और जो हिंदी में 36 नंबर थे ना, अगर किसी तरह आप कितने नंबर ला देते हैं, 32 नंबर भी ला देते हैं। और रीजनिंग जो 56 नंबर की थी अगर उसमें आप 45 नंबर ही लाते हैं, मैथ में जो 19 नंबर था उसमें आप 17 नंबर ही लाते हैं, जीके का जो 37 नंबर उसमें सिर्फ कितना लाते हैं, 17 या 15 नंबर ही लाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन आपके कितने बनेंगे, 109। यदि आप किसी भी तरह 109 अंक यानी 109 क्वेश्चन करते हैं तो टोटल मार्क आपके कितने बनेंगे, 218। और इससे ज़्यादा कट ऑफ इसकी बन नहीं सकती। रीजन क्या है कि सभी लोगों को इंतजार था कि डेट कब आएगी, डेट कब आएगी, डेट जब आएगी तब इसकी क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तो डेट हर बार ऐसा होता था कि 40 से 45 यानी 50 दिन पहले उसकी क्या डेट बता दी जाती थी कि एग्ज़ाम इस डेट को होगा। लेकिन इस बार बहुत ही जल्दी किया गया, मतलब अब देखिए ना 20 से 25 दिन से पहले ही आपको बताया गया। अब 20 से 25 दिन पहले में आप क्या करेंगे, यदि आपकी पहले का तैयार है तो रिवीजन करने के लिए बहुत समय है ना। अगर आपको लग रहा है कि 20 दिन बहुत कम है, यकीन मानिए 20 दिन किसी भी सब्जेक्ट को रिवीजन करने के लिए बहुत पर्याप्त समय है। तो 20 दिन में आप बेहतर रिवीजन कर सकते हैं। तो आपको मैथ कहाँ से पढ़ना है वो भी हमने पीडीएफ दे दी, हिंदी की पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देंगे, जीके का आप लूसेंट या कहीं से कर लीजिएगा। इस तरह आप जीके जीएस कर लेते हैं, यदि आप 109 नंबर यानी 100 प्लस करते हैं तो आप कट ऑफ में आ सकते हैं। तो आपको हार्ड स्टडी नहीं करनी, आपको स्मार्ट स्टडी करनी। जब भी पढ़ने बैठिएगा तो ध्यान दीजिएगा हम कितना पढ़ रहे हैं ना, ये ज़रूरी नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं इस बात पे ध्यान दीजिएगा ना, यानी अपने लेवल की चीज़ें पढ़िएगा। मैथ में भी बहुत हार्ड चीज़ों को मत पढ़िएगा ना, उसका लेवल देखिएगा। पिछली बार जो निरस्त पेपर हुआ है उसमें मैथ के बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी मैथ और हिंदी की प्रैक्टिस क्लासें आएंगी, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।